नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपका भाग्येश भी है। और यह जो सूर्य है, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो सूर्य है, यह सूर्य आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है उनके बारे में, खर्चे के मामले में, पैसे के मामले में वो आगे पीछे नहीं देखती। कोई भी वस्तु, कोई भी बात अगर आपको पसंद आती है वो आप जल्दी से खरीद करते हो। और इसी के चलते पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं। लेकिन इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो सिलसिला है वह करीबन आने वाले 10-12 दिनों तक रहेगा। इस महीने के मतलब फरवरी के करीबन 16-17 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ये जो सूर्य है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन आगे होने वाले पूरे महीने तक ये जो रवि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो आप में जो ऊर्जा है, आप में जो एनर्जी है, क्योंकि आपकी राशि में जो एनर्जी है वो बाकी सभी राशियों से सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिजिकल एनर्जी आप में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। घूमना फिरना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जो बात है, जैसे ही रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 14 तारीख के बाद, उसके बाद आप जो भ्रमण करना या फिर ट्रैवलिंग के बारे में जो भी बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसी प्रकार जो भी काम आपके नहीं हो रहे, खास करके गवर्नमेंट या फिर सरकार से रिलेटेड जो भी काम है वो आप हाथ में ले सकते हो, काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएगा। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो रवि या फिर सूर्य का भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, व्यय भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने एक दो बातें जो है वो खास करके देखी होगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के जो इश्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। छोटी मोटी जो मतलब अगर आप किसी व्याधि से ग्रस्त हो तो उसके जो संकेत है या फिर इसके जो सिग्नल है, इसके जो लक्षण है वो आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन पिछले अगर 2-3 महीनों की अगर तुलना करते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो इस महीने में काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रहती है। लेकिन अभी जो सभी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हो जाएगी। वो बहुत ही उसके मामले में ये जो कालावधि है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पूरी तरह से स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो अभी तो इस महीने में कम से कम पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होगी। सिर्फ आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और संपूर्ण महीना ये जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 8 तारीख के बाद। तो इसमें आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो हो सकती है, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उससे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप जॉब ले सकते हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये जो बुध का भ्रमण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है, जो भी आपने इसके पहले जो भी खर्च किए थे, जैसे कि मैंने रवि के भ्रमण के बारे में कहा था, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप कटौती करोगे। मतलब आपको रियलाइज होगा कि खर्चे आपके बहुत हो चुके हैं, तो थोड़ा सा खर्चों के मामले में थोड़ी कटौती हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी जो गुरु है उसके बारे में, जो कि आपके चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगा, मेल जोल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो घर का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें इसके संदर्भ में किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु और शुक्र ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। वैसे भी देखा जाए तो ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके राशि का षष्ठेश है और आपका लाभेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हैं उससे रिलेटेड आपने देखा ही होगा, जैसे कि मंगल भी वक्री था आपके षष्ठ भाव में, अभी अभी का जो भ्रमण है गोचर का वो भी आपके षष्ठ भाव में है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन 16 तारीख के बाद, 16-17 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी वो काफ़ी अच्छी होगी। उसी प्रकार घर में अगर किसी नए, अगर कोई वस्तु आप लेना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो या फिर अपनी गाड़ी लेना चाहते हो, तो भी ये जो शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुरु और शुक्र ये जो दो शुभ ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। उसके साथ जो रवि है वो भी आपके चतुर्थ भाव में दिनांक 14 तारीख के बाद आने वाला है, जो कि आपका भाग्यश है। तो रवि, गुरु और शुक्र ये जो तीनों ग्रह जो कि महत्वपूर्ण है आपके राशि के लिए, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आने वाले, मतलब इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है, उससे आगे करीबन 1 महीने तक का जो समय, उसमें आपके घर के मामले में किसी ना किसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण ऐसे जो बातें हैं वो हो सकती है। अगर आपने वास्तु के बारे में, घर के मामले में, फैमिली के बारे में कोई भी बात अगर ऐसी सोची है जो कि आपके फैमिली से रिलेट करती है या फिर घर से रिलेट करती है, तो इस महीने में, मतलब फरवरी और मार्च में होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि का द्वितीयश है, तृतीयश है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। पिछले करीबन 2 ढाई से 3 साल में ये जो शनि था वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था। आपकी राशि जो थी वो अंतिम चरण था 7.5 का। तो उसमें आपने 2-3 बातें हैं वो खास करके हाईलाइट की होगी, देखी होगी। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा किल्लत आपको दिखाई दे होगी, आपने अनुभव भी किया होगा। लेकिन 18 जनवरी के बाद ये जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। देखिए ये जो शनि है अब भी, मतलब फरवरी में भी, ये संपूर्ण महीने में ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। मतलब अब तक जो भी नुकसान हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, जिनके बारे में पैसे के मामले में हो, करियर के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, तो वो जो बातें हैं, ब्रेकअप हुआ, जो भी बातें हैं वो अभी धीरे धीरे बिल्डअप होती हुई नजर गई। खास करके आपका जो भी करियर है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात देखनी है कि आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर सिर्फ तकरार हो सकती है, लेकिन इससे इससे कुछ बहुत बड़ी फर्क आपके जो नित्यक्रम है या फिर आपके जीवन पर नहीं होने वाला। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आने वाले करीबन 3 सालों तक, मतलब मई 2025 तक ये जो शनि है, ये शनि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन इन दो ग्रहों के साथ, मतलब राहु केतु के साथ किसी अन्य ग्रहों के महत्वपूर्ण ग्रह योग न होने के कारण इसका कोई किसी भी प्रकार के बड़े प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपके तृतीय भाव में बहुत ज्यादा ग्रह है और चतुर्थ भाव में भी धीरे धीरे रवि, गुरु और जो शुक्र है वो आने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है फरवरी का
वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पिछले करीबन 2.5 से 3 सालों का अगर आप तुलना करते हो, या फिर पिछले करीबन 3-4 महीनों की भी अगर आप तुलना करते हो, तो ये जो संपूर्ण महीना है फरवरी 2023 का, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा कि बहुत सारे प्रकार के जो काम है वो आप हाथ में ले सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका पूरी तरह से लाभ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है, कभी कभी कोई बहुत सी ऐसी बातें हैं वो जो कि लेट गो करते हैं, लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। मतलब अभी आपका जो कालावधि है वो धीरे धीरे शुभ फलदायी होने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 4 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में है, और जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो खर्चे रहेंगे, आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसी प्रकार जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। खास करके स्पेंडिंग जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिनांक 5-6 तारीख का जो समय है उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का, वो 2-3 दिनों के लिए ही रहेगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब ये जो ग्रह योग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रवि है वो आपका भाग्येश है, और जो शनि है वो आपका धनेश या फिर तृतीयेश भी है, और दोनों की जो युति है आपके तृतीय भाव में होने वाली है। हालांकि इसके कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन कुप्रभाव से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि तृतीय भाव में होने वाली है दोनों की युति। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपका घूमना फिरना इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। 15, 16, 17 इन 3 दिनों में आपका घूमना फिरना, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं, किसी को कोई प्रोमिस कमिटमेंट करनी है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करना है, इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। तो ध्यान रखिए, रवि शनि की जो युति है आपको स्ट्रेस टेंशन दे सकती है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में भी ये परिणाम कर सकती है। तो थोड़ा सा इन 3 दिनों में थोड़ा सा बचना आवश्यक होगा, 15, 16 और 17 तारीख को। इसके बाद दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि हर्षल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। लक्षण अगर कोई आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। अब ये जो ग्रह योग है वह दिनांक 21 तारीख को होने जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, शुभ फलदायी भी होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, तो ये जो बात काफी महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बेटर हैपनिंग जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपकी आप जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो बुध और मंगल के जो त्रिकोण योग दिनांक 22 तारीख को होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है, और जो अमावस है वो करीबन 20 तारीख को होने जा रही है। तो 5 तारीख और 20 तारीख इन दो दिन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा प्रदीप्त होती है। इस वजह से भावना में जाकर कई दफ़ा हम गलत निर्णय लेते हैं। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र का छोटा हो या बड़ा गलत निर्णय या फिर किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था धनु राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।